हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वीज़ा पल्स। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि जब आप यूएसए टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हो तो क्या क्या इंटरव्यू क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और आपको थोड़े से टिप्स दूंगी कि आप क्या आंसर कर सकते हो। सो बेसिकली ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैंने कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हुए हैं। मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स के जब भी वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं मैं उनसे पूछती हूँ कि वो उनसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए और क्या नहीं पूछे गए। उसके बेसिस पे कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो डायरेक्टली आपका इंटरव्यू नहीं होता। पहले आपके डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं VFS ग्लोबल में। वहाँ आपका बायोमेट्रिक्स होता है जहाँ पे हार्डली 10 to 15 मिनट्स लगते हैं एंड आफ्टर दैट आपका इंटरव्यू प्रोसेस जो होता है वो यूएसए वीज़ा एम्बेसी में होता है। तो कई बार वो सेम डे होता है और कई बार आपको दूसरे दिन बुलाया जाता है। तो बेसिकली कई लोगों के दिमाग में होता है कि जो यूएसए एम्बेसी में जो ये वीज़ा इंटरव्यू होता है वहाँ पे पैनल बैठता होगा और वो लोग इंटरव्यू लेते होंगे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोग क्या करते हैं 10 to 15 विंडोज़ होती है वहाँ पे, तो वो लोग आपको एक विंडो असाइन कर देंगे और एक ही पर्सन आपका इंटरव्यू लेता है और बहुत नॉर्मल तरीके से आपका इंटरव्यू होता है। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, वहाँ पे चेकिंग जो है बहुत अच्छे से होती है। वहाँ पे आपको फ़ोन लेके नहीं जाना होता है और अगर आप फ़ोन लेके जाते हो तो वो लॉकर सिस्टम वहाँ पे होता है, वो आप जमा करा सकते हो जिसमें 500 to 600 रुपीज़ आपके लगते हैं। बिना देरी किए हुए क्वेश्चंस पे आते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन अगर मैं बात बताऊं तो सबसे जो कॉमन क्वेश्चन है जो हर किसी से पूछा जाता है कि व्हाट इज़ योर पर्पस टू गो यूएसए। आपका पर्पस क्या है यूएसए जाने का। तो आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देना पड़ता है। इसमें आपको 3 एलिमेंट्स यूज़ करने हैं इस आंसर को देने के लिए। पहला, आपकी प्रोफाइल क्या है, आपका टोटल एक्सपीरियंस। दूसरा, आप किस पर्पस से जा रहे हो। तीसरा, उसको क्लोजिंग आप किस तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हो, क्योंकि आपको इसके लिए वो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, 4-5 मिनट का टाइम नहीं देंगे। आपका 3-4 मिनट में तो पूरा इंटरव्यू ही खत्म हो जाएगा। आपके पास कुछ सेकंड्स होते हैं इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करने के लिए। उनके पास ऑलरेडी आपकी डिटेल स्क्रीन पे चल रही होती है, तो वो स्क्रीन पे सब कुछ देख सकते हैं, बट स्टिल वो आपसे क्वेश्चंस करते हैं ताकि वो चेक कर सके कि आपका कॉन्फिडेंस क्या है और आप कितना सच बोल रहे हो, क्योंकि वो आपके जो एक्सप्रेशन है वो उससे ईजिली उनको पता चल जाता है वेदर यू आर टेलिंग ट्रुथ और अ लाई। इस क्वेश्चन में आप क्या आंसर कर सकते हो, दैट माई पर्पस इज कम्प्लीटली टूरिज्म बिकॉज आई लव टू ट्रैवल। एंड डिफरेंट आंसर हो सकते हैं बेसिकली। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया, फॉर एग्जाम्पल अगर आप डिफरेंट किसी मीटिंग के लिए जा रहे हो तो आप बोल सकते हो, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, दैट आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन बेसिकली IT बेस्ड US कंपनी, and for my project I'm going in USA because this is very crucial project for our company and one meeting is very important to attend in USA in order to close this deal. आप ऐसे करके कॉन्फिडेंस के साथ आंसर कर सकते हो। देन अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो वो पूछ सकते हैं आपसे कि हु इज गोइंग टू फंड दिस ट्रिप। कई बार क्या होता है आप खुद ही फंड कर रहे होते हैं अपने ट्रिप को, तो आपको अपने आप को ही बताना होता है दैट मी ओनली फंडिंग दिस ट्रिप फॉर माई सेल्फ। इफ अगर आपकी कंपनी कर रही है तो आपको कंपनी का बताना है, और अगर आपका कोई रिलेटिव कर रहा है तो आपको रिलेटिव का बताना है। देन वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हाउ डू यू अर्न मनी एंड हाउ मच मनी यू अर्न इन अ मंथ। मतलब आप पैसे कैसे कमाते हो, तो आपको उसमें पूरा बताना है दैट आई एम वर्किंग इन दिस कंपनी फ्रॉम द लास्ट दिस ईयर, माई पैकेज इज दिस एंड माई मंथली सैलरी इज दिस काइंड ऑफ। वो उनके पास वो इन्फॉर्मेशन पहले ही होती है क्योंकि आप डॉक्यूमेंट्स पहले ही सबमिट करा के आ चुके होते हो, अपलोड कर चुके होते हो, तो वो सारी चीज़ें उनकी स्क्रीन पे होती है। वो आपको ध्यान रखना है कि जो चीज़ आप DS 160 में फिल कर रहे हो आप वही आंसर दो, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि बेसिकली वहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल आपने ट्रैवल हिस्ट्री दिखा रखी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ट्रैवल किया है और आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो आपके चांसेस वीज़ा लगने के बढ़ जाते हैं। तो वो ट्रैवल हिस्ट्री को देखते हुए वो क्वेश्चन कर सकते हैं कि दैट स्क्रीन पे आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत सारी दिख रही है, तो टिल नाउ विच कंट्री इज़ योर फेवरेट। ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपको उस हिसाब से बताना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सिंगापुर ट्रैवल कर चुके हो तो आपको बोलना है ये सिंगापुर टिल नाउ वॉट एवर कंट्री आई हैव ट्रैवल्ड इन, माई मोस्टली लाइकली कंट्री इज बेसिकली सिंगापुर, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी when are you planning to go on a trip and for how many days।
सो आप ट्रिप पे कब जाना चाहते हो तो आपको वही बताना है, आपने कितने दिन के लिए जाना चाहते हो, तो आप वो प्रॉपर एक आंसर दे सकते हो। देन नेक्स्ट वो पूछ सकते हैं विच सिटीज आर यू प्लानिंग टू विजिट। तो आपने सब कुछ सोचा होगा, ऑब्वियसली सोच के ही जाओगे, तो अपनी सारी जो भी आपने डे वाइज आइटनरी बनाई है या जो आप होटल बुकिंग्स दिखा रहे हो, आप जहाँ जाना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आपको एक्यूरेट आंसर देना होगा, जो कि आपके डॉक्यूमेंट से सिंक्रोनाइज करे, मतलब मैच करे, ठीक है। इसके अलावा डिपेंड करता है, मतलब आपका जो इंटरव्यू क्वेश्चन है कि आपका केस कैसा है, केस वाइज इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं। कुछ कॉमन क्वेश्चन होते हैं, जैसे आपका पर्पस हो गया, आपका कौन सा मतलब फंडिंग वाला क्वेश्चन हो गया, या फिर जो मैंने आपको नॉर्मल क्वेश्चंस बताए, पर कुछ केस वाइज होते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ लोग फैमिली विजिट के लिए जाते हैं तो उनको उस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई मैरिज पे जा रहा है उनको उस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कुछ एडिशनल क्वेश्चन होते हैं, हार्डली आपसे 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ देना है। अब मैं अगर टिप की बात करूं, अगर आपको थोड़ी भी इंग्लिश नहीं आती तो वो आपको वहाँ पे ट्रांसलेटर प्रोवाइड होते हैं, बट उस केस में वीज़ा रिजेक्शन पक्का होता है। बिकॉज ऑफिसर के दिमाग में, उनके माइंड में ये सेटअप होता है कि अगर आपको थोड़ी भी इंग्लिश नहीं आएगी तो आप यूएस में सरवाइव कैसे करोगे। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि आपकी इंग्लिश एटलीस्ट थोड़ी बहुत टूटी फूटी ही सही, आप थोड़ा बोल पाओ, ठीक है। ये वाली एक टिप आप हमेशा ध्यान रखना। दूसरा कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस के साथ आप हर एक चीज़ आंसर करना। अपने DS 160 में जो चीज़ें फिल करी है ध्यान से पढ़ के चेक करके जाना, चाहे आप कंसल्टेंट के थ्रू ही क्यों ना अप्लाई करवा रहे हो, और अच्छे से इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर करना। अगर आपका कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं आंसर करूँगी। रेस्ट मीनवाइल टेक केयर।